बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की थी। एक दिन पहले ही पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर माफी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में स्वामी रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण द्वारा दायर की गई माफी को खारिज कर दिया है। बता दें कि सुनवाई के एक दिन पहले मंगलवार को पतंजलि के बिना शर्त माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि हमसे गलती हो गई है और हमें खेद है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। विभिन्न बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले भ्रामक विज्ञापन के संबंध में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निर्देशक आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। रामदेव और बालकृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ से समक्ष योग गुरु बाबा रामदेव का हलफनामा पढ़ा। इसमें उन्होंने कहा कि ये विज्ञापन के मुद्दे पर बेहद शर्मिंदा हैं और माफी मांगते हैं। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि अदालत अंधी नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि वे उनके दोबारा माफी मांगने से संतुष्ट नहीं हैं। वे कार्यवाही को बहुत हल्के में ले रहे हैं। अदालत में उनकी माफी केवल कागज पर है। हम इस माफी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। पीठ ने अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों के संबंध में उनके द्वारा की गई झूठी गवाही की ओर भी इशारा किया। शीर्ष अदालत में सख्ती से कहा कि हम इस मामले में उदार नहीं होना चाहते। उन्होंने कहा कि उनकी पीठ दीवार से सटी है, वे गलत तरीके से पकड़े गए हैं। न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, हमें आपकी माफी स्वीकार नहीं है। कोहली ने कहा, हमें आपकी माफी को उसी तिरस्कार के साथ क्यों नहीं लेना चाहिए जैसा कि अदालत उपक्रम को दिखाया गया है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि समाज में एक संदेश जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। कार्यवाही के लिए तैयार रहें। बड़े पैमाने पर समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि अदालत के आदेश का उल्लंघन न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के उल्लंघन के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर उत्तराखंड सरकार की खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि वे उसे आजाद नहीं होने देंगे। सभी शिकायतें शासन पर भेज दी गई हैं। लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे। अधिकारी की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं है। संबंधित अधिकारियों को भी निलंबित किया जाना चाहिए।